हेलो एवरीवन, दिस इज़ एहसान सर। तो आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, क्योंकि उसका डेट आ चुका है। तो आप पूरा वीडियो देखना। अधूरा वीडियो देखोगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। बाद में बच्चे को इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है, फॉर्म भरने जाते हैं तो उस टाइम उनको डेट कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट लेकर नहीं जाते तो उनको परेशानी हो जाती है, उनका समय बर्बाद होता है। तो अगर आप समय बचाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना, ठीक है। इस वीडियो में मैं बीपीएससी एग्जाम के बारे में पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो जो बच्चे इन फ्यूचर कभी वो 2025 में, 26 में, 27 में, 28 में कभी भी एग्जाम देने वाले हैं, जब तक सिलेबस चेंज ना हो, ओके। तो सिलेबस ये रहने वाला है। तो उस एग्जाम से रिगार्डिंग मैं बहुत सारी बातों पे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि बीपीएससी का एग्जाम जो होता है वो कौन से बच्चे दे सकते हैं, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है, एज का एलिजिबिलिटी क्या है, उसके बाद सिलेबस क्या है, कैसे एग्जाम आता है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, कौन सा क्वेश्चन आता है, कितने नंबर का आता है, कौन से सब्जेक्ट से आता है, सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग में से बहुत सारे बच्चों का या बहुत सारे स्टूडेंट का ये सपना होगा कि हम बड़े बड़े अफसर बने या बड़े बड़े सरकारी पदों पर बैठे विराजमान हो, ओके। ये सपना आप लोग का हो सकता है। तो हो सकता है कि कोई बच्चे इस बार 12th में ही हो, अभी कुछ 12th में ही पढ़ रहे हो, तो वो भी आगे जाकर के एग्जाम देना चाहते हो, तो उनको भी ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही यूजफुल होगा उनके लिए, क्योंकि आगे जाके तैयारी करना है तो आप अभी से ही उसके बारे में सोच सकते हो। तो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट गाइड करने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसे कि यूपीएससी एग्जाम का नाम सुनते हो आप लोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ओके, संघ लोक सेवा आयोग, जो इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम है, ठीक है। जिसके अंदर आईएएस का एग्जाम, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, फिर आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, देयर आर अ लॉट ऑफ पोस्टेज आर देयर, ओके। मैंने बहुत सारे पोस्ट होते हैं जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है, बड़े बड़े पोस्ट हैं। तो यूपीएससी लेती है। उसी तरह हर स्टेट, हर राज्य अपने अंदर एक उसी लेवल का एग्जाम कंडक्ट करती है, जिसको बोलते हैं स्टेट पीएससी, ओके। स्टेट पीएससी जो होता है वो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जो कि हर राज्य अपने अंदर लेता है। जैसे कि यूपी का अलग होता है, बिहार का अलग होता है। तो बिहार का होता है बीपीएससी, ओके, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार लोक सेवा आयोग, ओके, जो यूपीएससी के बाद है, ओके। लेकिन इसमें भी बड़े बड़े पदों पर लोग बैठते हैं, बड़े बड़े पदों पर जाते हैं, अपने सपनों को ऊंचाई पर ले जाते हैं, बुलंदी पर ले जाते हैं, पढ़ करके मेहनत करके, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगता है। तो उसी का बिहार, ये जो एग्जाम होती है, जो पीसीपीएससी होती है, चाहे वो लोक सेवा चाहे यूनियन वाला हो, चाहे स्टेट वाला हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, ये सभी में 3 एग्जाम के थ्रू आपको गुजरना पड़ता है। एक प्री एग्जाम होता है, ओके, और एक आपको मेंस एग्जाम होता है, एक आपको इंटरव्यू होता है। ये तीनों एग्जाम के आधार पे आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो मैं इसमें पहले बिहार के बारे में बताने वाला हूँ कि बीपीएससी का डेट आ चुका है, 28 सितंबर से फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। तो वो उसके बारे में मैं डिटेल से बात करने वाला हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ। तो पहली बात तो ये कि इसमें बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत जो पोस्ट के लिए फॉर्म भरा जाएगा, उस पोस्ट का नाम है सीसीई, ओके। जो एग्जाम का नाम है, ओके, सीसीई। ये आपको जो है कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, जो 70वीं है, मानी 70th है, 70वीं है ये। इससे पहले 69 हुआ था, फिर 68 हुआ होगा, उससे पहले 67 हुआ होगा, 70 के बाद 71 होगा, फिर 72 होगा, जो बिहार का है, ठीक है। तो 70 परीक्षा का डेट आ चुका है, कि उसका फॉर्म भरने का डेट आ चुका है, और वो आपको फॉर्म भरने का तरीका क्या है, सारी चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है। एक तो नाम ये बता दिया सीसीई, जो सब कॉमन लोग यही भरेंगे, और कुछ लोग जो हैं जो इसके लिए एलिजिबिलिटी है, सीडीपीओ, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, ये है 2 पोस्ट के लिए फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। इस बार सबसे खास बात क्या है, इस बार बीपीएससी ने बहुत ज्यादा पोस्ट निकाला है। देखो कितना पोस्ट निकाला, मैं बताता हूँ आपको। देखो पहली बात तो मैं बता रहा हूँ, एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो गया बीपीएससी प्री के लिए, बीपीएससी प्री के लिए एप्लीकेशन फॉर्म 28 सितंबर से भराना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। 28 सितंबर से देख लो आप लोग अच्छे से, और लास्ट डेट 18 अक्टूबर तक आएगा, सितंबर अक्टूबर 18 अक्टूबर तक। बहुत टाइमिंग है, आराम से आप भर सकते हो, लेकिन लास्ट का इंतजार मत करो, शुरू में ही भर लो, ठीक है। 28 सितंबर से भरा रहा है, 18 अक्टूबर तक, ओके। ये देख लोगे आप, जब फॉर्म भरने जाओगे कहीं खुद से भरोगे तो आपको समझ में आ जाएगा सारी बातें, ठीक है। एग्जाम डेट जो है वो 17 तारीख को है, 17 जो है नवंबर को है, और एडमिट कार्ड उससे पहले मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। इस चैनल से जुड़े रहोगे तो आपको एडमिट कार्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, ठीक है। चलो आ जाओ। उसके बाद सर इसका सिलेबस क्या है बीपीएससी एग्जाम का, ठीक है। सबसे पहले बीपीएससी प्री के बारे में बात करने वाला हूँ। बीपीएससी मेंस के बारे में मैं किसी वीडियो में बताऊंगा, जब आप लोग कमेंट करके पूछोगे तो बीपीएससी प्री के बारे में सिलेबस बात करने वाले हैं। सिलेबस क्या है सर? पहली बात, इसमें टोटल 150 एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं बीपीएससी प्री में। प्री मानी कि जो मुख्य परीक्षा, जो प्रारंभिक परीक्षा है, स्टार्टिंग वाला पहला जो टेस्ट होगा, जो आप एग्जाम देने वाले हो, तो बीपीएससी प्री में 150 एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, एक आंसर देना होता है। पहले क्या होता था कि निगेटिव मार्क्स नहीं आता था, लेकिन अब निगेटिव होता है।
तो 150 में नेगेटिव मार्क, एक क्वेश्चन सही करोगे तो 1 नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन सही करने पे 1 नंबर मिलेगा, तो और एक क्वेश्चन गलत करने पे आपका -1/3 कट जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव मार्क्स का भी प्रावधान है, तो इसलिए इस बात का ख्याल रखना, क्योंकि एमसीक्यू नेगेटिव पर है तो नेगेटिव में आप अंधाधुंध नंबर नहीं कि टिक कर दोगे आ जाओगे, ऐसा नहीं होता है, नेगेटिव नंबर है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर कोई स्टूडेंट है या कोई कैंडिडेट है 150 क्वेश्चन कंप्लीट अटेम्प्ट ले लिया, 150 का 150 बना दिया, ठीक है, और उसके करेक्ट हुए 90 क्वेश्चन, तो 90 करेक्ट हुआ तो 90 बन जाए 90, तो प्लस 90 उसको मार्क्स हो गया। और उसने गलत किए 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन गलत किए तो 1/3 हर 1/3 कट जाएगा, तो 1/3 का मल्टीप्लाई करो, 60 को 1/3 से मल्टीप्लाई करो तो 20 होगा, तो -20 कट जाएगा, तो 90 - 20 हो जाएगा 70, यानी उसका मार्क्स टोटल आएगा 70 नंबर। ओके, 70 नंबर पे होगा कि नहीं होगा वो तो डिपेंड करता है उसके कैटेगरी पे, क्योंकि जनरल वालों का 120 125 ऐसे चला जाता है कभी कभी, ठीक है। तो आप क्वालिफाई करोगे नहीं करोगे ये आपका कट ऑफ बताएगा कि कैसा कट ऑफ आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने एग्जांपल समझा दिया कि कैसे नेगेटिव मार्क्स होता है, ठीक है। चलो, तो पहली बात तो नेगेटिव मार्क्स होता है ये मैंने बता दिया। सिलेबस क्या है, मैं गो थ्रू होकर के आपको पिछले कुछ सालों का मैंने सिलेबस पढ़ा है, तो बता दे रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आता है उसके अंदर। देखो, उसमें जो प्री का जो सिलेबस है वो हिस्ट्री है। हिस्ट्री में सब हिस्ट्री आता है, जैसे कि प्राचीन इतिहास हो गया, उसके बाद आपको मध्यकालीन वाला जो इतिहास हो गया, फिर आधुनिक इतिहास हो गया, तो सारे इतिहास मिला करके खासतौर से इंडियन हिस्ट्री और बिहार के हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आता है। एक बात याद रखना, जब भी तैयारी करोगे सबका एग्जाम का या इन फ्यूचर कभी तैयारी करोगे, तो आप याद रखना कि बिहार और इंडिया से रिलेटेड जो भी घटना है उसको ज्यादा स्टडी किया करो, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो 30 प्लस क्वेश्चन इसमें रहता है, कभी 35, कभी 36, 37, 30 प्लस क्वेश्चन हिस्ट्री से आते हैं, ओके। उसका साइंस से भी क्वेश्चन आते हैं, सब जो भी, चाहे साइंस का बच्चा हो, चाहे एसएसटी आर्ट्स का बच्चा हो, चाहे कॉमर्स का बच्चा हो, किसी भी सब्जेक्ट से वो पढ़ा हुआ हो, किसी फैकल्टी, किसी भी स्ट्रीम से पढ़ा हुआ हो, उसको सारे एग्जाम देने, सारे पढ़ने पड़ेंगे। तो हिस्ट्री 30 प्लस क्वेश्चन रहता है, साइंस 30 प्लस क्वेश्चन रहता है, साइंस के अंदर फिजिक्स भी आ गया, केमिस्ट्री भी आ गया, बायोलॉजी भी आ गया, ठीक है। एक और नया जोड़ दिया, साइंस टेक्नोलॉजी विज्ञान प्रौद्योगिकी, उससे भी क्वेश्चन आने लगा आजकल, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी 20 प्लस आता है, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और बिहार की ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता है, ज्यादातर इंडियन ज्योग्राफी और बिहार ज्योग्राफी, ओके। पॉलिटी से क्वेश्चन आने लगा है, ओके। आप लोग बोलोगे सर आप तो स्पेलिंग में गलती करते हो, ठीक है। तो पॉलिटी से क्वेश्चन आता है 10 आता है, 10 प्लस 10 से ज्यादा क्वेश्चन आने लगा है, ठीक है। करंट अफेयर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। करंट अफेयर की तैयारी करना चाहते हो, तो जो बच्चा इन फ्यूचर कभी तैयारी करना चाहते हो, मेरा उनको सजेशन है कि आप लोग करंट अफेयर के लिए क्या करो, आदत डालो पढ़ने का, डेली पेपर पढ़ो डेली, और कोई एक न्यूज सुनो, तो आपका क्या होगा, इससे आप अपडेट रहोगे अपनी दुनियादारी के इंफॉर्मेशन से अपडेट रहोगे, तो आपको मजा भी आएगा, नॉलेज के लिए भी पढ़ना चाहिए, और उसके अलावा आपका काम भी आ जाएगा एग्जाम में, ठीक है। इसको डेली लाइफ में ढालो। करंट अफेयर हो गया, 30 प्लस क्वेश्चन आता है। मैथमेटिक्स आता है 10 प्लस क्वेश्चन, अब मैथमेटिक्स आपको मेन में भी काम आ जाएगा, ज्योग्राफी सही से पढ़ो तो वो भी मेन में काम आ जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसका बाद है मैथमेटिक्स, उसका बाद इकोनॉमिक्स, 10 प्लस क्वेश्चन आता है। ये मैंने एक राउंड ऑफ करके आपको बताया, जो मैंने पिछले साल के कुछ क्वेश्चन को स्टडी किया, तो इससे मुझे आइडिया लगा, ठीक है। तो 150 क्वेश्चन में ये सिलेबस है, ये सब्जेक्ट है जिस एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और टोटल 150 क्वेश्चन आता है, मैंने ये सारी बता दी। टाइम 2 घंटे का मिलता है, 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना है, ओके। ये सिलेबस मैंने आपको बीपीएससी का बता दिया, ठीक है। उसके बाद सर इसमें मिनिमम एज कितना चाहिए आपकी, ये अब मैं बताता हूँ कौन बच्चे ये एग्जाम दे सकते हैं। तो जो बच्चे ग्रेजुएशन पास है, पहली बात हम थिंक सिंपल बता रहा हूँ, जो ग्रेजुएशन पास है और उनका मिनिमम एज 20 होना चाहिए, ओके, और मैक्सिमम एज 37 होना चाहिए। हाँ, कुछ एज रिलैक्सेशन है, कैटेगरी वाइज भी एज रिलेशन है, और एज रिलैक्सेशन है, और उसका जो फीमेल है उनको भी एज रिलैक्सेशन दिया गया है, और ये जैसे कोई डिसेबल है उनको भी दिया गया है, ठीक है। चलो, तो मिनिमम एज 20 होना चाहिए, ओके। उसके बाद मैक्सिमम एज मेल के लिए 37 और फीमेल के लिए 40, ओके, जो कि मैंने बता दिया। अब बाकी एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज भी मिल जाता है, ठीक है। मिनिमम 20 होना चाहिए, अधिक से अधिक 37 होना चाहिए, तो आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, ओके, एग्जाम दे सकते हो, फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। ये बता दिया मैंने आपको। और कौन कौन चीज लगेगा आपको डॉक्यूमेंट में, ओके। आप ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। आधार कार्ड एकदम कंपलसरी है, आधार कार्ड नहीं रहेगा तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज लग जाएगा। आधार कार्ड होना चाहिए, क्योंकि बायोमेट्रिक हुआ रहता है आधार कार्ड में, तो आधार कार्ड आपका होना चाहिए। 10वीं 12वीं का मार्कशीट होना चाहिए, ग्रेजुएशन का मार्कशीट होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, और पीजी अगर किए हुए हो तो पीजी का भी मार्कशीट लगेगा। ये सब लेकर जाना, कोई चीज छोड़ना नहीं, ठीक है। उसके बाद आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, सब लिखा हुआ है यहाँ पे, ओके। जाति प्रमाण पत्र, अगर आप कोई कैटेगरी से ओबीसी आते हो, एससी से आते हो, एसटी से आते हो, तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी दिखाना पड़ेगा। जनरल कैटेगरी वाले को जाति प्रमाण पत्र दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर जनरल कैटेगरी वाले को ईडब्ल्यूएस बना हुआ है तो ईडब्ल्यूएस शो कर सकते हो, ठीक है। चलो, पासपोर्ट साइज फोटो हाल ही का एकदम रिसेंट फोटो खिंचवा कर दोगे एकदम, और उसका हस्ताक्षर, लिखित हस्ताक्षर हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, यानी कि आपको सिग्नेचर देना पड़ेगा। आपको उसी टाइम जब फॉर्म भरोगे तो उस टाइम एक लाइव फोटो खींचा जाएगा। लाइव फोटो खींचने के लिए कंडीशन है कि पीछे जो बैकग्राउंड है व्हाइट होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड पर्दा लगा देना, ओके।
तो लाइव फोटो उजला बैकग्राउंड पे। ओके गाइस, ये सारी बातें मैंने बता दिया, यही सारी बात सब लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने बता दिया। ओके चलिए, उसके बाद ओके डेट तो बता ही दिया, 28 से स्टार्ट है, 28 सितंबर से 18 अक्टूबर तक रहेगा। ओके चलिए, अच्छा चार्ज मैं बताता हूँ, चार्ज इसमें था, हाँ चार्ज देखिए, चार्ज है जो बच्चे नॉर्मल है सामान्य जाति के लिए, सामान्य के लिए वो है 600 रुपया, 600 रुपया आपको लगेगा। हाँ अगर आपको आधार कार्ड नहीं है तो फिर 200 बढ़ जाएगा, 800 रुपया लगेगा एक्स्ट्रा, ठीक है। और जो यहाँ पर जो लिखा हुआ छोटी जाति के लिए, SC ST के लिए वो 150 रुपया ही लगेगा, केवल 150 रुपया, ठीक है। तो देख लेना आप लोग, बहुत कम लग रहा है। ओके, और जो दिव्यांग है, जिन जो 40% से ज्यादा दिव्यांग है, तो उनको 150 रुपये में ही उनका हो जाएगा। बाकी अन्य उम्मीदवार के लिए 600 रुपया। बाहर के जो आएंगे, जो बिहार से बाहर के बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं, तो उनको 600 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये सारी बात है। अब 200 एक्स्ट्रा लगेगा, अगर आधार नहीं है तो आपको 200 एक्स्ट्रा लगेगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये सब बिहार बोर्ड के ऑफिस से, ऑफिशियल साइट से ही लिया गया है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने सारे एग्जाम के प्री एग्जाम के बारे में सारी बातें बता दिया। देखो ये बिहार के जो बीपीएससी का साइट है वहां से लिया गया है। तो देखो मैंने बोला ना कि जितने भी सारे क्वेश्चन आते हैं वो जनरली बिहार से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, मैंने यहाँ अंडरलाइन करके, बिहार, भारत बिहार का भूगोल, भारत बिहार, ओके बिहार, कई जगह बिहार, मैंने हर जगह बिहार का, मैंने बिहार से संबंधित इतिहास, बिहार से संबंधित भूगोल, बिहार से संबंधित राजनीति, ओके ये सारे क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। तो बिहार वाला ज्यादा फोकस करना है, इंडिया और बिहार वाला, ठीक है। तो आई थिंक मैंने सारी बातों को आपको बता दिया है। ओके एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ लास्ट में, ठीक है। बीपीएससी प्री एग्जाम, बीपीएससी प्री एग्जाम यानी कि आपको प्रारंभिक परीक्षा का डेट आ चुका है, और उसका डेट जो है वो कहां से कहां तक देख लो। ओके डेट आपको भरने का 28 सितंबर से स्टार्ट हो गया है, 18 अक्टूबर तक भरोगे। ओके ऑनलाइन भर सकते हो। उसके बाद आपको ये किस तरह एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 150 का एमसीक्यू क्वेश्चन होता है। हर एक क्वेश्चन के लिए नेगेटिव मार्क्स करोगे, गलत क्वेश्चन करोगे तो उसके लिए 1/3 मार्क्स कट जाएगा, और एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 1 नंबर मिल जाएगा। मैंने एक एग्जांपल देकर समझाया कि कोई स्टूडेंट है 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तो 90 सही किया, एक गलत किया है 60, तो 90 सही किया तो 90 बन जाए 90, एक क्वेश्चन के लिए, सही क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा। और 60 क्वेश्चन गलत किया तो 1/3 से गुणा करके काट दो, तो 1/3 मार्क्स कट जाएगा, तो 20 कट जाएगा, तो 70 मार्क्स मिलेगा। अब 70 पे होगा कि नहीं होगा वो कैटेगरी पे डिपेंड करता है, और उसके अलावा कट ऑफ पे डिपेंड करता है, कट ऑफ क्या आएगा। ओके जनरल कैटेगरी वाले को तो होगा नहीं इतना में, ठीक है। 120, 130, 125 ऐसे कट ऑफ चला जाता है। ओके तो आपको मेहनत करना पड़ेगा इसके लिए। और जो इस बार बच्चे हैं जो अगली बार तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए सब बहुत इन्फॉर्मेशन वाला हो गया, ठीक है। टाइम 2 घंटे का होता है, और ये सब्जेक्ट है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, उम्मीद है कि इतना ऐसा आता है। ओके इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम नहीं, इससे ज्यादा हो सकता है। तो ये हमने पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को स्टडी करके आपको ये डेटा दिया है, ठीक है गाइस। ओके तो आई थिंक आप लोग मिनिमम एज 20 होना चाहिए, और मैक्सिमम एज 37 होना चाहिए, बाकी फीमेल को 40 तक, ठीक है। चलिए, और ये सारी चीजें मैंने बता दिया कि क्या चीज लगेगा। डॉक्यूमेंट सब आप लोग क्या करना कि डॉक्यूमेंट सब जो है पूरा कंप्लीट लेकर जाना, कोई अधूरा नहीं करना, कोई अधूरा नहीं छोड़ना, सारा डॉक्यूमेंट ले जाना, और फोटो रिसेंट वाला खिंचवाना, कोई गलती ना हो, और अपने साइबर कैफे या खुद से भरो तो सही से भरो, गलती नहीं करना, नाम गलती मत करना। ओके और पीजी वाले पीजी का भी डिटेल्स भरेंगे। ओके अगर आप लोगों को मेंस एग्जाम के बारे में डिटेल चाहिए, जानकारी चाहिए मेंस के एग्जाम के बारे में, तो आप लोग कमेंट के जरिए पूछोगे तो मैं बताऊंगा आपको। और यूपीएससी के बारे में भी कोई भी एग्जाम को रिगार्डिंग जो आपको चाहिए जानकारी, तो आप कमेंट के जरिए पूछोगे, कमेंट के आधार पे मैं वीडियो बना दूंगा आपका, ठीक है। डिटेल वीडियो स्टडी करके आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। और आपको बीपीएससी प्री की तैयारी में आपको कोई गाइड चाहिए, माने कि हम लोग का गाइड चाहिए, तो आप लोग गाइड भी ले सकते हो, हम लोग गाइड कर सकते हैं। सबसे बड़ा तैयारी करने के लिए सबसे बड़ा हथियार है, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाओ, जैसे मैंने ये बनाया है ना, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही लेकर बनाया है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जब पढ़ोगे ना आप, तो आपको आइडिया लग जाएगा किस किस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आता है। इस दुनिया का कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाओ, क्वेश्चन बैंक उठाओ, और उसको स्टडी करो, और उसके हिसाब से तैयारी करो। देखो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर हो जाएगा, तैयारी भी अच्छा हो जाएगा, आप एग्जाम में निकाल सकते हो। तो आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ओके और उम्मीद है कि आप लोग निकालो, मेहनत करो अच्छा से। ओके अपने सपनों को पूरा करो। ओके थैंक यू सो मच फॉर दैट, सी यू देन, बाय, दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।